कोर्ट है उसने अपना फैसला सुना दिया है और इस फैसले में आदेश दिया है कि संजौली मस्जिद की 3 मंजिलों को तोड़ा जाएगा। इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज मैं आपको बता रहा हूं। आज का दिन मुकर्रर था, 5 अक्टूबर को यह फैसला आना था कि संजौली की मस्जिद में जो विवाद चल रहा है कि अवैध निर्माण को लेकर, क्या वो अवैध निर्माण तोड़ा जाएगा। संजौली में हमने पिछले दिनों देखा था कि खूब हंगामा हुआ था, जबरदस्त प्रोटेस्ट हुआ था, संघर्ष की नौबत भी आई थी और इतना जबरदस्त संघर्ष हुआ था पुलिस और हिंदू संगठनों के बीच कि पुलिस को पानी की बौछारों का, वाटर कैनन का इस्तेमाल करना पड़ा था। और अब आज म्युनिसिपल कमिश्नर ने अपना फैसला सुना दिया है, उनकी कोर्ट ने फैसला सुना दिया है और जो 3 मंजिलें अवैध रूप से गलत तरीके से बनाई गई हैं उन्हें तोड़ा जाएगा और वक्फ बोर्ड अपने खर्चे पर ये 3 मंजिलें तोड़ेगा। 21 दिसंबर को इस मामले में अब अगली सुनवाई होगी। सर, संजौली मस्जिद कमेटी तो कोई कमेटी आज तक एग्जिस्ट नहीं है, ना ही ऑन रिकॉर्ड है और आज तक यही नहीं पता लगा कि इस कमेटी में मेंबर कितने हैं, प्रधान कौन है, उप प्रधान कौन है। तो मुझे लगता है कि ये सारी कार्यवाही जो है वक्फ बोर्ड ही करेगा, लेकिन ये भी ऑर्डर किए गए कि वक्फ बोर्ड अपने सुपरविजन में करे। तो मुझे लगता है कि जो ये संजौली मस्जिद कमेटी तो कोई कमेटी नहीं है, एक मास्टर सलीम टेलर था जो मैदान छोड़ के भाग गया है। अब क्या आप हाई कोर्ट में जाएंगे, क्योंकि आपकी 110 की एप्लीकेशन हो तो खारिज कर दी, हालांकि साथ में रिलीफ भी दिया कि 3 मंजिल तोड़ने के आदेश किए हैं। सर, जो मेरी एप्लीकेशन थी उसमें हमारा रिलीफ यही था मेन कि हमारे को पार्टी बनाया जाए और पार्टी बनाने के साथ साथ जो ये इलीगल और अनऑथराइज्ड कंस्ट्रक्शन है इसको विद इन टाइम बाउंड मैनर तोड़ा जाए। मुझे खुशी इस बात की है कि जो केस 15 साल से इस न्यायालय में चल रहा था, हम लोगों के पार्टी बनने वाली एप्लीकेशन देने के बाद आज कम से कम 1 महीने के अंदर 3 फ्लोर टूटने के ऑर्डर आ गए, तो हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है। और दूसरी बात है कि क्वैसी जुडिशियल ऑर्डर है, हम इसके खिलाफ जब भी चाहे हाईकोर्ट जा सकते हैं। तो इसमें गतिविधि होगी, नमाज पढ़ी जाएगी जो इसमें सर देखिए, इस तरह का ऑर्डर ना तो कमिश्नर साहब कर सकते हैं, ना उनकी पावर में है कि नमाज पढ़ी जाएगी कि नहीं पढ़ी जाएगी। सिर्फ कमिश्नर साहब की पावर में जितना था कि इलीगल और अनऑथराइज्ड कंस्ट्रक्शन को तोड़ना है, वो ऑर्डर उन्होंने कर दिया है। ठीक है, थैंक यू सर। 2 महीने का टाइम दिया गया है, वो जो ऊपर वाली जो 3 मंजिलें हैं उनको डिमोलिश करने का। आप सेटिस्फाइड हैं? नहीं, वायलेशन का मानने का नहीं है, क्योंकि वक्फ बोर्ड और मस्जिद कमेटी ने खुद ही लिख करके दे दिया था कि हम उसको डिमोलिश कर देंगे, डिमोलिश कर दिया गया। देखिए, वो तो अभी डिटेल्ड ऑर्डर पढ़ के पता लगेगा, वो तो मैं भी नहीं बता पाऊंगा क्योंकि डिटेल्ड ऑर्डर मेरे पास भी नहीं है। सर आप फैसले से कोर्ट की सर्टिफाइड है क्या? सेटिस्फाइड तो फिर कोर्ट का फैसला देखेंगे, एग्जामिन करेंगे उसको। जी जी। पिटीशन कहीं और सर, ये जो तोड़ने का ऑर्डर दिया गया है, इसको इज टू अर्ली टू से। सर ये तोड़ेगी कमेटी की अध्यक्षता में तोड़ा जाएगा, जो मस्जिद कमेटी है। जो हमने जो मस्जिद कमेटी ने अंडरटेकिंग दी थी तोड़ने की, उसको तोड़ने की ही ऑर्डर किए गए। 2 महीने का टाइम दिया गया। नहीं, वो तो अभी डिसाइड करेंगे, अभी ऑर्डर आएंगे, डिटेल्ड ऑर्डर पढ़ेंगे, उसके बाद डिसाइड करेंगे। फैसले से सहमत है नहीं, डेफिनेटली अगर कोई किया जाएगा। क्वेश्चन ये नहीं है, क्वेश्चन ये कि अभी डिटेल्ड ऑर्डर हमारे पास नहीं है, तो इसलिए हम नहीं कह सकते कि ऑर्डर में एग्जैक्टली क्या वर्डिंग है। दीपक भाई क्या कर रही है? इलीगल की बात नहीं, हमने खुद बोला था कि हम उनको तोड़ने के लिए तैयार है, अगर बोलती है कोर्ट बोलती है तो। और शिमला से कामेश्वर शर्मा इस वक्त मेरे साथ जुड़ गए हैं। कामेश्वर, मुझे जो म्युनिसिपल कमिश्नर कोर्ट का जो आदेश है वो साफ और स्पष्ट शब्दों में बताइए कि क्या कहा गया है कोर्ट की तरफ से। जी बिल्कुल, जो नगर निगम आयुक्त जो भूपेंद्र अत्री ने स्पष्ट रूप से कहा है कि उन्होंने जो 3 मंजिला, जो कि ऊपर की टॉप 3 मंजिलें है, उन्हें तोड़ने का आदेश दिया गया है। साथ ही उन्होंने कहा है कि ये वक्फ बोर्ड अपने खर्चे पर इसे तोड़े। बताना चाहेंगे कि खासकर पिछली बार जब पेशी थी, 45वीं पेशी थी, उसके अगले दिन ही जो इनाम शहजाद है, उन्होंने स्वयं नगर निगम आयुक्त को एक ज्ञापन सौंपा था, जिन्हें उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा था कि या तो इसे सील कर दिया जाए या इसे तोड़ दिया जाए। ऐसे में जो मुस्लिम कमेटी के लोग स्वयं चाहते थे कि जो अवैध
जो मस्जिद बनी थी उसे या तो सील किया जाए या फिर तोड़ दिया जाए। वहीं आज जो नगर निगम आयुक्त जो भूपेंद्र अत्री ने आदेश जारी करते हुए कहा कि 2 माह के भीतर अपने खर्चे पर इसे तोड़ा जाए। और वहीं अब जिस तरीके से अब अगर बात की जाए जो क्षेत्रीय दल है उन्होंने कहा है कि इस जो इनका जो निर्णय है इसका हम स्वागत करते हैं, लेकिन अभी 2 या 3 दिन के अंदर हमीरपुर या कुनिहार सोलन के कुनिहार क्षेत्र या फिर बिलासपुर में एक बैठक का आयोजन किया जाएगा जिसमें हिंदू संगठन के सभी लोग इसमें सम्मिलित होंगे और साथ ही आगे ठीक की है, रणनीति सिर्फ एक लाइन में एक चीज और बताइए, कोई डेडलाइन? अभी डेडलाइन यानी कि 21 दिसंबर को फिर पेशी है। इससे पहले अभी 3 दिन के अंदर ये लोग अपनी एक बैठक करेंगे क्षेत्रीय। ठीक है, शुक्रिया आपका कामेश्वर जानकारी। तो फिलहाल वक्त एक ब्रेक का है।